Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी अली बाबा 40 चोर। एक गांव में अली बाबा नाम का एक लकड़हारा रहता था। अली बाबा का जीवन गरीबी में ही गुजर रहा था। अली बाबा अपने खच्चर को लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे बेचकर अपना घर खर्च चलाता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसे ज़मीन में धमधम की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि यह तो बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ है और वह डर गया। वह समझ गया कि ज़रूर यह चोरों के घोड़ों की आवाज़ है। यह तो ज़रूर चोरों के घोड़ों की आवाज़ है। मुझे समझदारी दिखाकर कहीं छुप जाना चाहिए। तभी अली बाबा अपने खच्चर को झाड़ी के पीछे छुपा देता है और खुद भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी देखते ही देखते वे सभी चोर उसी पेड़ के नीचे आकर जमा हो गए जहां अली बाबा छुपा था। अली बाबा ने उस पेड़ पर छुपकर ही जब उन चोरों को गिना तो वह चोर गिनती में 40 थे। तभी उन चोरों ने घोड़ों से कुछ भारी बोरियां उतारी और खड़े हो गए और उनका एक सरदार एक चट्टान के पास जाकर एक मंत्र कहता है, खुल जा सिम सिम। तभी एक चमत्कार हुआ। एक भारी सी चट्टान वहां से घड़घड़ घड़घड़ करती हुई खिसक कर अलग हो जाती है और एक सुरंग नजर आने लगती है। तभी वह सभी चोर सारा भारी सामान उठाकर और बोरियां उठाकर उस सुरंग के अंदर जाने लगे। सभी 40 चोरों के अंदर जाते ही वही चट्टान वापस से आकर उस गुफा को बंद कर दिया। तब कोई सुरंग नजर नहीं आ रही थी। अली बाबा यह सब देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों देखी घटना पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अली बाबा उसी पेड़ पर बैठा ही रह गया। तभी थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वही चट्टान फिर से हट जाती है और सुरंग का रास्ता खुल जाता है। तब वह 40 चोर एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। आखिरी में चोरों का सरदार चट्टान के पास खड़े होकर एक मंत्र कहता है, बंद हो जा सिम सिम। फिर वही चट्टान वापस आकर उस गुफा का रास्ता बंद कर देती है। उसके बाद वह सभी चोर अपने अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। उन चोरों के जाने के बाद अली बाबा भी उस पेड़ से उतर जाता है और उस चट्टान की तरफ जाता है। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखता हूँ कि उस सुरंग के अंदर क्या है। अली बाबा उस चट्टान के पास जाकर मंत्र दोहराता है, खुल जा सिम सिम। तभी वह चट्टान गड़गड़ करते हुए वहां से अलग हो जाती है और सुरंग नजर आने लगती है। अली बाबा भी उस सुरंग के अंदर प्रवेश करता है तो वहां का नज़ारा देखते ही अली बाबा हक्का बक्का रह जाता है। उस सुरंग के अंदर बेशकीमती हीरे, जवाहरात, सोने, अशरफियाँ और बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। अली बाबा ने इतना खजाना कभी नहीं देखा था और उसने उन खजानों में से थोड़ा सा खजाना अपने साथ भरकर बोरी में ले आया। घर लौटते ही अली बाबा ने अपनी पत्नी को वह खजाना दिखाया। यह देखकर अली बाबा की पत्नी सायरा भी सोच में पड़ गई। अरे बाप रे, आप इतना सारा सोना कहाँ से ले आए? तब अली बाबा ने सायरा को सारी कहानी बताई। सायरा उस खजाने को देखकर बहुत खुश हो गई थी और उसने कहा, क्यों ना हम इस खजाने को तोलकर अंदर कमरे में छुपा कर रख दें। नहीं नहीं, हमें इस खजाने को
किसी गड्ढे में छुपाकर रखना होगा। ठीक है, तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई इस्माइल से बर्तन लेकर आती हूँ। अली बाबा का भाई इस्माइल बहुत अमीर और लालची था और वह अली बाबा की कभी कोई मदद भी नहीं करता था। अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, इस खजाने के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहना। तब सायरा इस्माइल के घर जाती है और जाकर इस्माइल से तौलने का बर्तन मांगती है। तुम्हें तौलने के बर्तन क्यों चाहिए? तुम लोगों के पास ऐसा है ही क्या जिसे तौलोगे? सायरा ने उससे झूठ बोला। इस्माइल बहुत चालाक था। उसने सायरा को बर्तन तो दे दिया, लेकिन उस बर्तन के नीचे गोंद लगा दिया। सायरा बर्तन लेकर घर आती है और अली बाबा और सायरा दोनों मिलकर खजाने को तौलते हैं। फिर उस खजाने को वह गड्ढे में गाड़ देते हैं। उसके बाद सायरा उस बर्तन को लेकर वापस इस्माइल के घर जाती है। तब सायरा ने ये नहीं देखा था कि बर्तन के नीचे गोंद में कुछ सोने के सिक्के चिपक गए थे। इस्माइल ने उस बर्तन को अंदर ले जाकर देखा तो उसके नीचे सोने के सिक्के चिपके हुए थे। यह देखकर वो बहुत हैरान हो गया कि सोने के इतने सिक्के अली बाबा के पास कहाँ से आए। रात भर इस्माइल बस यही सोचता रहा, कहाँ से आए होंगे अली बाबा के पास इतने सोने के सिक्के? अगले दिन सुबह सुबह इस्माइल अली बाबा के घर जाता है और उससे पूछता है, अली, तुम्हारी इतनी हैसियत है क्या कि तुम सोने के सिक्के खरीद सको? फिर तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के आखिर आए कहाँ से? अली बाबा ने अपने भाई इस्माइल को पूरी कहानी बताई। इस्माइल ने कहा, अली बाबा, अगर तुम मुझे उस गुफा में नहीं लेकर गए तो मैं उन चोरों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। इस्माइल की बात सुनकर अली बाबा डर गया और वह इस्माइल को लेकर उस गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा के पास जाकर अली बाबा ने इस्माइल को बताया कि यही वह गुफा है जहाँ खजाना है, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि अगर वह चोर आ गया तो ठीक नहीं होगा। दोनों वहाँ से अपने घर तो चले गए, लेकिन इस्माइल के मन में लालच आ गया था। इस्माइल 2 घोड़ों के साथ गुफा की तरफ चल पड़ा। इस्माइल गुफा के पास पहुंचकर मंत्र कहता है, खुल जा सिम सिम। तभी वह चट्टान वहां से हट जाती है और फिर इस्माइल गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर इस्माइल ने जब जाकर वहां देखा तो बस देखता ही रह गया। इतना सारा खजाना देखकर इस्माइल लालच में आ गया। इस्माइल उस खजाने को जल्दी जल्दी बोरियों में भरने लगा। ढेर सारी बोरियां भरकर जब इस्माइल वापस जाने लगा तो उसने देखा कि गुफा का दरवाज़ा तो बंद हो गया है। फिर इस्माइल ने मंत्र पढ़ा, उससे वह दरवाज़ा नहीं खुल सका क्योंकि इस्माइल दरवाज़ा खोलने का मंत्र भूल गया था और उसे धुंधले शब्दों में मंत्र पढ़ा, खुल जा ढिम ढिम, खुल जा भिम भिम, खुल जा ढिम ढिम। गलत मंत्रों की वजह से वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी कुछ ही देर में इस्माइल को बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ आने लगी और वह डरकर छुप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। उधर गुफा के बाहर उन चोरों ने 2 घोड़ों को बाहर देखा तो समझ गए कि अंदर ज़रूर कोई है। सभी चोरों ने अपनी तलवार निकाल ली। सरदार ने गुफा के पास जाकर मंत्र पढ़ा,
खुल जा सिम सिम। और वह चट्टान हटते ही सभी चोर गुफा के अंदर चले गए। उन चोरों ने इस्माइल को ढूंढकर उसे सजा दी। काफी रात हो चुकी थी। इस्माइल की बीवी जीनत अली बाबा के घर आती है और उससे मदद मांगती है। अली बाबा समझ गया था कि इस्माइल ज़रूर उस गुफा के अंदर चला गया है। इस्माइल अपने खच्चर के साथ उस गुफा के पास गया तो देखता है कि इस्माइल के 2 घोड़े उसी गुफा के बाहर खड़े थे। फिर क्या था, घर आकर अली बाबा ने अपनी पत्नी और अपनी भाभी को बताया कि शायद उन चोरों ने इस्माइल को मार दिया होगा, क्योंकि उसके दोनों घोड़े गुफा के बाहर ही खड़े थे। और उन लोगों ने यह तय किया कि हम यह बात कभी किसी से नहीं करेंगे, खजाने के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और सायरा अपनी भाभी के घर जाकर रहने लगे। उन दोनों ने अपनी भाभी के साथ मिलकर अपना व्यापार करने लगे। कुछ समय बाद वह लोग अमीर हो गए। थोड़े दिनों बाद चोरों के सरदार को एहसास होने लगा कि खजाने में कुछ गड़बड़ी है, खजाना कुछ कम होता जा रहा है। तब सरदार ने 2 चोरों को बुलाकर कहा, गुफा के बाहर नज़र रखना है, और उन्हें हिदायत भी दी। शहर में जाकर देखो कौन हाल ही में अमीर हुआ है और बहुत पैसे खर्च कर रहा है। तब चोरों ने यह पता लगाया कि अली बाबा सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा है। तब एक चोर अली बाबा का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गया। तब उस चोर ने अली बाबा के घर के बाहर एक निशान बना दिया। शाम को जीनत घोड़ों को चारा देकर अंदर जा ही रही थी, तब उसने देखा घर के दरवाजे पर एक निशान बना हुआ है। तो वह समझ गई कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अरे ये कैसा निशान है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तब जीनत ने वहाँ के सारे घरों के दरवाज़ों में वैसा ही निशान बना दिया था। और जब वह चोर अली बाबा को मारने आए तो उन्होंने देखा वहाँ सभी घरों के दरवाजे पर वैसा ही निशान बना हुआ है। और वह चोर अली बाबा को ढूंढ ना सके और परेशान होकर वापस चले गए। लेकिन चोरों के सरदार ने हार नहीं मानी थी। वह भेष बदलकर अली बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। सरदार अली बाबा का पीछा करते करते अली बाबा के घर पर पहुंच गया। तब उसने अली बाबा का दरवाज़ा खटखटाया। अली बाबा ने बाहर आकर उससे पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तेल का व्यापारी हूँ। मेरे पास तेल के कुछ पीपे हैं। मैं वह तेल आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे तेल खरीद लूँगा। तुम शाम को तेल लेकर आ जाना। शाम होते ही चोरों के सरदार ने 40 तेल के पीपे ले आए। अली बाबा ने उस सरदार को घर में बैठाकर इज्जत से उसे अपने साथ खाना खिलाया। तभी जीनत ने बाहर जाकर उस तेल के पीपे को गिनने लगी। उसी वक्त जीनत को उस पीपे के पास से कुछ आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान से सुना तो वह इंसान के बात करने की आवाज़ थी। जीनत समझ गई थी कि ज़रूर यह वही 40 चोर होंगे। तब जीनत ने किचन में जाकर तेल को खौला लिया और फिर उस खौलते हुए तेल को सभी पीपों में एक एक करके डाल दिया। खौलते तेल डालते ही उन चोरों की हालत खराब हो गई। पीपे के अंदर से वह कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। आधी रात हो जाने पर चोरों का सरदार घर से बाहर आया और कहा, बाहर आ जाओ। कुछ देर तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। सरदार ने एक बार फिर कहा, सब सो गए हो क्या? बाहर क्यों नहीं आ रहे हो?
किसी के बाहर ना आने पर सरदार ने उन तेल के पीपों को खोलकर देखा तो वह डर गया और वह भी मारा ना जाए इसलिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर वह लौटकर कभी नहीं आया। जीनत ने भी सारी घटना अली बाबा और सायरा को बताई। वह दोनों जीनत की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन तीनों ने अपना जीवन बिना किसी चोरों के डर से बिताया। दोस्तों, सबसे बड़ा धन हमारी समझदारी है। बुद्धिमानी से हम किसी भी विपदा को टाल सकते हैं, लेकिन कभी भी चोरी करके किसी खतरे में मत पड़ना। चोरी करना बुरी बात है। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।